Ji, Assalamu alaikum and Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to talk about our session. You all guys are here for the preparation of ASI and Sindh Police Assistant Sub Inspector. तो हम जी बात करने लगे हैं इस सेशन के लिए जो कि हमने बनाया है, डिज़ाइन किया है कैंडिडेट्स के लिए कि हम किस तरह सिंध पुलिस में जो जॉब्स आई हैं जिनकी जो है ना आपकी फिजिकल टेस्ट भी आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो हम जी उसकी बात करेंगे कि रिटन किस तरह आपने तैयारी करनी है और किस तरह हम तैयारी करवाएंगे आपको, राइट। तो देखें जी, आपका जो ये सेशन होगा ये डिपेंड करता है कि एनरोलमेंट कितनी होती है ना, वो एनरोलमेंट के हिसाब से हम देख लेंगे कि कब स्टार्ट करेंगे ये प्रोग्राम। तो जी ये जो सेशन होगा सिंध पुलिस का एएसआई के हिसाब से, उसके लिए जो मैंने डिजाइन किया है उसको आने से पहले, बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द कंप्लीट सिलेबस and all the structures and all the syllabi that I have designed for you guys. Let's just take a look at my profile. जी, my name is नदीम असगर शेख। मेरा नाम नदीम असगर शेख है और मैं अभी जो है ना currently I'm serving as deputy director in grade 18 and I was the topper of my batch. And apart from this current position that I hold, actually I have qualified PMS. That's the biggest examination of Sindh province, PMS, जो कि जिसको कहा जाता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, उसको आमसी हरूफ में कहा जाता है पीसीएस, राइट जी। तो ये सीसीई भी कहा जाता है आजकल इसको, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मैंने ये 2 मरतबा जी क्वालिफाई किया है। उसके अलावा जी मैंने सिविल जज जुडिशल मैजिस्ट्रेट को भी क्वालिफाई किया था एग्जाम को, और उसके बाद मैंने सिंध पुलिस में भी ये क्वालिफाई किया है, और असिस्टेंट पाकिस्तान नेवी में भी रह चुका हूँ। उसके अलावा जी ये मेरी जॉब के अलावा आई हैव सर्व्ड एज मास्टर ट्रेनर, जिसमें जी मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम करता हूँ इन जेंडर बेस्ड वायलेंस, न्यूट्रिशन एंड माइनॉरिटी राइट्स। सो दिस इज द डोमेन वेयर आई वर्क एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन कि मैं कहाँ पर और कैसे काम कर रहा हूँ जी। ठीक है जी। तो आपको सिंध पुलिस में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना ये तारुफ तो करवा रहा था, लेकिन बिफोर दैट दिस इज my page. This is my online virtual page, G Nadeem Asgar's Knowledge Nexus, where you can find my videos, my updates, and what sessions I'm going to start in future. वो सारा कुछ जी अपडेट आपको यहाँ से मिलेगा। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, दीज ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स आई हैव बीन देयर टू जस्ट मेक श्योर कि आपको पता चले कि हमारे सेशंस कौन से और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं जी, राइट। उसके बाद जी देखें आपका जो आपको जो तैयारी करनी है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, वो असल में आपका आता है होम डिपार्टमेंट में। जिस तरह आपके सिंध के दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जिस तरह हेल्थ है, जिस तरह आपका सोशल वेलफेयर है, पॉपुलेशन वेलफेयर है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। सिमिलरली आपका होम डिपार्टमेंट भी है। तो वो भी सिंध गवर्नमेंट का एक इंडिपेंडेंट सा डिपार्टमेंट है, और उसके नीचे जी उसका यूं समझे कि होम डिपार्टमेंट में ही आपका सिंध पुलिस आता है। तो सिंध पुलिस जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल तो आपका हो गया है, और अभी जो है ना आप तैयारी करने लगे हैं रिटन की। तो रिटन के लिए हम जो बात करेंगे वो सारा सिलेबस भी आपको बताता चलूंगा कि किस तरह जी सिलेबस मैंने डिजाइन किया हुआ है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू टॉक एंड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग दैट इज इन योर सिलेबस, राइट। तो देखें जी व्हाट आर द एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ओरिएंटेशन सेशन। आपके मैं चाह रहा था कि सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूं कि जी ये ओरिएंटेशन हमने क्यों रखा। देखें पहली चीज तो ये है कि सबको पता होना चाहिए, सभिनि खे ख़बर हुजणु घुरिजे त ओरिएंटेशन थींदी आहे हुन जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त असांखे ॿुधाइणो हूंदो आहे असां छा तव्हांखे पढ़ाईंदासीं, what things we are going to teach you for this special course and post for assistant sub inspector। तो अनलॉकिंग द एक्सीलेंस मींस एएसआई जी प्रिपरेशन है जी। उनमें उसमें जो है ना इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया आपको, और इसके अलावा मेरे अलावा जो है ना आपका दूसरा भी टीचर होगा जो आपको पढ़ाएगा। तो हमने कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। 40 दिन का सेशन हमने जी रखा है, और ये ऑब्जेक्टिव इसलिए ओरिएंटेशन रखने का, तो ताकि हम आपको बता दें कि जो है ना होम डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है,
कैसे होता है जी। और उसके नीचे जो सिंध पुलिस काम कर रही है, आपकी पुलिसिंग जिस तरह काम करे पूरी सिंध में कैसे कर रही है। और सबसे अहम बात जो है, डिसाइफरिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये सब इंस्पेक्टर की जी पोस्ट ऐसा है क्या, और आपको जो है ना इसके लिए जो तैयारी करने लगे, ये क्या होती है, कैसे इसके फराइज होते हैं, क्या होता है। और उसके अलावा जी स्कोप एंड सिलेबस ऑफ एएसआई सिंध पुलिस, जो सिलेबस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दिया गया है, उसमें हम बात करेंगे कौन सा सिलेबस है, आपने तैयारी कैसे करनी है, किस तरह हम तैयारी करवाएंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइस। जो कि मेरा सेक्शन होगा, उसके बाद हमारा इमरान मीरानी जो है वो आपका मेंटोर होगा सेकंड, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह जी वो आपको पढ़ाएंगे और सिलेबस कंप्लीट पढ़ाना होगा आपको। सो व्हाई दिस प्रिपरेटरी सेशन इज क्विंटेसेंशियल जी, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड इट, आपको क्यों करना चाहिए वो हम बात करेंगे। एंड इवेंचुअली दिस इज अ 40 डेज ऑनलाइन सेशन, 40 दिन का जी सेशन होगा, जिसमें हम सारा सिलेबस कंप्लीटली पढ़ेंगे और इसको डिस्कस भी कर लेंगे। Right, G. So welcome to our comprehensive 40-day online preparatory program specifically designed for aspiring candidates of the assistant sub inspector, जिसको हम ASI कहते हैं जी, post in the Sindh Police Home Department, right? Let's just take a look at your syllabus, जो कि आपका syllabus दिया गया हुआ है जी, scope and syllabus फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस होम डिपार्टमेंट जी। इसमें अगर आप देखें, आपको जो है ना आपकी राइट साइड पर नजर आएगा, अ डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ बैचलर्स डिग्री लेवल विल बी कंडक्टेड एज पर गिवन ब्रेकअप। अच्छा, जो आपका पेपर होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और इस ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में आपके दो सेक्शंस हैं 50-50 के। 50% आप क्या होगा, आप अगर आप जूम करके देख सकते हैं तो लिखा हुआ है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश में इन लोगों ने, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ना दो हिस्सों में बांटा है। एक तो जनरल इंग्लिश में जी आपको एसे ऐसे पढ़ाया जाएगा, और जो हमने भी डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि ये आपको कहेंगे कि आपने ऐसे लिखना है, शॉर्ट ऐसे ही होगा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट ऐसे इंग्लिश में, ठीक है जी। और उसके अलावा ग्रामर, तो आपकी जनरल इंग्लिश जो है ना उसको दो सेक्शंस में, दो पोर्शन में जो है ना बांटा गया है। इसमें ऐसे भी आता है और ग्रामर भी आता है, और ये दोनों मिलके आपके 30% बनते हैं। मतलब ऐसे भी होगा उसमें और ग्रामर भी। और दूसरा जो 20% है आपका, जो कि डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब लिखना पड़ेगा। या तो फिर आपने उर्दू स्पीकिंग है तो वो उर्दू में ऐसे करेंगे आप, जिसको 20% होगा। और अगर आप सिंधी स्पीकिंग है, अगर तव्हां सिंधी आहियो तो तव्हांखे सिंधी में जेको आहे न ऐसे लिखणो पवंदो। सो 20% उहो मिलाए करे जनरल इंग्लिश ऐसे ऐं ग्रामर जो 30% आहे, ऐं सिंधी या उर्दू ऐसे उहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे त तव्हां सिंधी में ऐसे था अटेम्प्ट कयो या उर्दू में ऐसे अटेम्प्ट था कयो। 20% इहो आहे, त मिलाए करे इहो तव्हांजो थिए थो 50%। तो 50% जी आपका ऊपर वाला जो है ना वो सेक्शन होगा। और 50% जो इन लोगों ने, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके लिए बनाया हुआ है जी, डिजाइन किया हुआ है, उसमें आपका आता है जनरल नॉलेज एमसीक्यूज टाइप। ठीक है जी, जनरल नॉलेज एमसीक्यूज टाइप विल इंक्लूड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सिंपल अर्थमेटिक एंड पाकिस्तान स्टडीज। ये 50% एमसीक्यूज का पेपर होगा, राइट। तो आप यूं समझें कि आपके दो पेपर होंगे, एक तो आपको इंग्लिश ऐसे लिखना होगा और दूसरा सिंधी में ऐसे लिखना होगा। तो ये दो एसेज आ गए। और इसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ पूछा जा सकता है, चाहे वो करेक्शन हो जाए, चाहे वो आपके ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स या एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। ग्रामर में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ सकते हैं। 20% का ये ऊपर वाला, ओ 50% का ऊपर वाला, 50% का आपका नीचे वाला जो होगा। अब जो इंक्लूड करेगा नीचे का 50%, जिसको हम जनरल नॉलेज एमसीक्यूज पेपर कहते हैं जी, उस एमसीक्यूज जी आते हैं इस चीज के ऊपर। एमसीक्यूज जो है ना इसमें क्या होगा जी, आपका एमसीक्यूज के पेपर में आपका जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर जो आजकल हो रहा है, और सिंपल अर्थमेटिक भी होगा, और पाकिस्तान अफेयर्स भी होगा, पाकिस्तान स्टडीज जिसको कहते हैं, राइट। जी, इसके बाद ये 50% हो गया। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जी, जिसकी हमने आपको करवानी है तैयारी। और ये देखेंगे कि कितनी एनरोलमेंट होती है, राइट।
अब आते हैं जी, व्हाई दिस प्रिपरेटरी सेशन इज क्वाइट एसेंशियल। ये आपका सेशन अटेंड करना क्यों जरूरी है, वजह क्या है जी, आपको क्यों अटेंड करना है ये सेशन। सो द रेशनल, वट एवर यू टॉक अबाउट, द लॉजिक, आपको क्यों जरूरी है जी। देखें, इस सेशन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसमें कंप्लीट सिलेबी कवरेज होगा जी। आपका इंग्लिश जनरल, जनरल इंग्लिश जो कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया, 30% होगा, जिसमें हम कवर करेंगे ऐसे लिखना और ग्रामर को समझना और पढ़ना। और सिंधी या उर्दू ऐसे जो कि 20% होगा, वो भी हम सीखेंगे कि किस तरह वो ऐसे सिंधी में या इंग्लिश में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। और उसके अलावा जनरल नॉलेज का सेक्शन मैंने अभी बताया 50% का वो होगा, जिसपे आपके जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होंगे, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज होंगे, सिंपल अर्थमेटिक होगा एंड पाकिस्तानी स्टडी होगा। तो ये इसलिए भी आपको सेशन अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि हम सारी चीजें जो कि सिलेबस में दी गई हुई हैं, वो हम दोनों, मतलब मैं और इमरान साहब, हम दोनों मिल के आपको पढ़ाएंगे ये सारे सब्जेक्ट्स या जो भी आपके एमसीक्यूज या सिलेबस आपको दिया गया है, राइट। उसके बाद जी, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। अब पुलिस डिपार्टमेंट को भी थोड़ा हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे किस तरह काम करता है, ताकि अगर पुलिस डिपार्टमेंट से कोई भी दो चार एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आपको पता हो कि किस तरह उनको हल करना है और उसका स्ट्रक्चर क्या है जी, पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शंस किस तरह है, एंड रिलेवेंट लॉज कौन से हैं जी। तो इसलिए भी आपको ये सेशन अटेंड करना जरूरी है। उसके अलावा जी, डिस्क्रिप्शन एंड एमसीक्यूज, मतलब हम डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़ाएंगे, जिस तरह मैंने कहा, आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, लिखना समझाऊंगा, असेसमेंट करूंगा उन चीजों की, और ग्रामर भी पढ़ाऊंगा। तो एमसीक्यूज जो प्रिपरेशन होगी पास्ट पेपर्स की और फेमस वेबसाइट की, वो आपको इमरान साहब करवाएंगे, ठीक है जी। और सोल्यूशन ऑफ पास्ट पेपर्स, सिंध पुलिस में एएसआई की पोस्ट पर जितने भी पास्ट के पेपर्स हो चुके हैं ना, तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सारे के सारे पेपर्स आपको सॉल्व करके करवा दें, सॉल्व करवा दें, ताकि वो भी आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह पेपर आए थे पहले और किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद आपका लास्ट में जब ये सेशन खत्म होगा, तो उसमें जी आपको दिया जाएगा मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज टेस्ट भी होगा और एसेज भी मैं टेस्ट लूंगा आपसे। तो ये दोनों टेस्ट भी होगा जी। और इंटरेक्टिव सेशन होगा जी, जिसको जो सवाल करना होगा, जो बातचीत करनी होगी, तो वो हमसे फीडबैक के लिए, असेसमेंट के लिए नंबर्स हमारे हैं आपके पास, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू योर कंफ्यूजन। जब आपकी कोई कंफ्यूजन होती है, कुछ भी इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, तो हम उस चीज के ऊपर बात कर लेंगे, राइट। अब जी देखिए, माय पर्सनल गाइड, अब जो गाइडलाइंस होंगी मेरी, जनरल ऐसे, जनरल इंग्लिश में हमने बांटा है जी, इंग्लिश ऐसे एंड ग्रामर जो कि 30% होगा, और सिंधी या उर्दू ऐसे जो कि 20% होगा। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे किस तरह लिखा जाता है, और जब आपसे लिखवाऊंगा, पहले तो आपको पढ़ाऊंगा किस तरह लिखा लिखा जाता है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अच्छा ऐसे किसको कहते हैं जी, और एसेस की टाइप क्या होती है, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ग्रामर भी आपको समझाऊंगा। उसके अलावा सिंधी ऐसे किस तरह लिखा लिखा जा सकता है, या फिर आपका उर्दू, अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है जी, तो उसमें आपको मैं हेल्प आउट करूंगा किस तरह उर्दू ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो मेरा सेक्शन होगा जी, वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगा, राइट। तो हम उसकी चीज के ऊपर बात करेंगे। ये 50% मैं आपको पढ़ाऊंगा, और 50% जो जीके का पोर्शन होगा, जो सेक्शन होगा जी, वो आपको इमरान साहब पढ़ाएंगे, राइट। तो इस तरह हमने बांटा हुआ है ये पूरा का पूरा सिलेबस। 50% मैं आपको पढ़ाऊंगा, 50% इमरान साहब पढ़ाएंगे। एक दिन मेरा लेक्चर होगा और एक दिन इमरान साहब का होगा। सो दिस इज हाउ द शेड्यूल विल बी फॉर एनीबडी हु इज गोइंग टू ज्वाइन अस फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, राइट। अच्छा जी, जनरल इंग्लिश एसेज एंड ग्रामर में जी 30% होगा। वो किस तरह, हम मैं आपको किस तरह पढ़ाऊंगा जी, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश एसेज। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले तो हम समझेंगे कि डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एसेज होता क्या है। पहले तो हमें उस चीज के लिए, उस टॉपिक के ऊपर, उस थीम के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए ना, कि किस तरह वो चीज होती है, क्या होता है, क्यों होता है, राइट।
तो उसके बाद जी मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ एसेज, जिसमें आपका नैरेटिव ऐसे अगर आ जाए, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि नैरेटिव ऐसे किसको कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे किसको कहते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे किसको कहते हैं जी, और परसुएसिव किसको कहते हैं। तो ये डिफरेंस होगा, और मैं आपको चारों जो तरीके होंगे ना एसेज के, वो भी आपको समझाऊंगा किस तरह आपको लिखने हैं ये ऐसे। उसके बाद जी ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, बॉडी आपकी इससे की क्या होगी, चाहे ये सिंधी का हो या इंग्लिश का, और कंक्लूजन कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे राइटिंग इफेक्टिव एसेज ना, मैं आपको बताऊंगा किस तरह इफेक्टिव होगा आपका ऐसे, किस तरह आपकी जो है ना ऐसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा और आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये जी इंग्लिश ऐसे मैं इस तरह आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जी मैं ऐसे राइटिंग स्किल्स, आपकी थीसिस स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा किस तरह डेवलप करनी है, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादातर जो लड़के होते हैं या लड़के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, आपका जो फेल करते हैं वो ऐसे का पार्ट ही करते हैं, राइट। तो डेवलपिंग थीसिस स्टेटमेंट जी वो आपको समझाऊंगा, स्किल बताऊंगा, ऑर्गेनाइज किस तरह करने हैं आइडियाज, और आउटलाइन किस तरह बनाने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा। और देखें ऐसे इस तरह नहीं होता कि एक यहाँ से पैराग्राफ आपने उठा लिया, एक यहाँ से लिख लिया, एक वहां से लिख लिया, मतलब कोई कोहेरेंस ना हो। तो मैं आपको तरतीब के साथ जिस तरह क्रोनोलॉजी हो बने, या कोहेरेंस बने आपकी आपकी मिलती जुलती हो ना, ऐसे एक इस अंदाज से लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि इस तरह ऐसे ना लगे कि यार एक चीज यहाँ से लिखी है, एक वहां से चीज उठाई हुई है, मतलब वो कोई जो है ना यूनिटी ऑफ पैराग्राफ नहीं हो। तो इस तरह नहीं। और आपको एक पैराग्राफ से लिखने के बाद दूसरे पैराग्राफ तक किस तरह जाना है, तो मैं आपको वो समझाऊंगा जी, कि यूजिंग ट्रांजिशनल फ्रेजेस एंड कनेक्टिंग वर्ड्स वो किस तरह होते हैं, किस तरह एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ को कनेक्ट किया जा सकता है। एंड लास्ट में जी आपको बताऊंगा राइटिंग स्किल्स में कि एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग क्या होता है, मतलब आपने जब लिख लिया तो उसको दोबारा से किस तरह एडिट करना है या फिर प्रूफ रीडिंग करना है ना, ताकि आपकी जो भी गलतियां हो वो आप आइडेंटिफाई खुद से कर सकें। और उसके बाद जी आपका ऐसे होगा कंप्लीट जी। ये हो गया जी आपका ऐसे। फॉर सपोज मैंने आपके लिए ना थीम लेके आया हूं, अगर आपको अच्छा मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, मैं इस तरह नहीं पढ़ाऊंगा आम से हिसाब से, मैं आपको पढ़ाऊंगा एक थीम लेंगे। एक थीम नंबर 1 है फॉर सपोज एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अब एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान ये एक थीम है, इसके नीचे जितनी भी टॉपिक्स होंगी ना हम वो सारी करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 जो है ना या 10 वो इंग्लिश एसेज आपको सिखा दूं थीम्स के ऊपर, और जो 5 या 10 जो एसेज होंगे आपके सिंधी थीम के ऊपर मैं आपको सॉल्व भी करवा दूं, आपसे लिखवा भी लूं, और आपकी असेसमेंट भी कर दूं। सो जिस तरह एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान है जी, उसमें आपका व्हाट आर द मेजर फ्लॉज इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, ये भी ऐसे आ सकता है। हाउ कैन वी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये भी आ सकता है। व्हाट रोल शुड टेक्नोलॉजी प्ले इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, ये भी आ सकता है। How can we increase access to education for underprivileged communities in Pakistan, इसको भी हम बना सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में जी। What are the main implications of the single national curriculum SNC on Pakistan's education system? देखें टॉपिक थीम एक ही है, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, लेकिन उस थीम से कितनी टॉपिक्स निकल सकती हैं, मैंने तो 5 बनाई हैं, लेकिन इससे 10 भी बन सकती हैं, 20 भी बन सकती हैं। तो हम कोशिश करेंगे 5 थीम लेंगे, और उस थीम के एक एक थीम के ऊपर हम 4 4 5 5 ऐसे इसकी आउटलाइन बनाएंगे, ताकि आपको आसानी हो, अगर किसी भी किस्म का ऐसे आ जाता है तो आप आसानी से जो है ना वो ऐसे कर सकें, राइट। उसके बाद जी जिस तरह मैंने दूसरा थीम बनाया हुआ है करप्शन इन पाकिस्तान, सो इसके ऊपर देखें थीम एक ही है करप्शन। अब करप्शन से कितने एसेज निकल सकते हैं, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, हाउ डज करप्शन अफेक्ट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू इरेडिकेट करप्शन इन पाकिस्तान। देखें तीसरा ऐसे हो गया, व्हाट रोल शुड इंस्टीट्यूशन लाइक द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने प्ले इन कम्बैटिंग करप्शन, ये भी आ सकता है जी। हाउ कैन वी प्रोमोट अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान, ये भी करप्शन से रिलेटेड है। तो देखें थीम के ऊपर एक थीम होगा, उसके ऊपर कितने ऐसे हम बना सकते हैं और कितने ऐसे हम बनाएंगे, वो सारा कुछ जी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा और पढ़ाऊंगा, राइट। उसके बाद जी आता है सिंधी का 20%, सिंधी या उर्दू। अब सिंधी में भी ये सही है, थीम बनाया मैंने पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम, राइट। तो पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम जी मौजूदा सूरत हाल ते भी ऐसे अची सके तो, पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम जी मुश्किलात ते अची सके तो, पाकिस्तान
पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम जी बहतरी लाइ तजवीज़ूं सजेशन ॾियो उन ते अची सघे थो। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम ऐं उनजो समाजी तरक़ी ते असर उन ते अची सघे थो। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम ऐं उनजो इक़्तिसादी तरक़ीअ ते असर ॾिसो इहो बि अची सघे थो। चवण जो मतिलबु इहो आहे त असां थीम खणंदासीं हिकिड़ो, ऐं उन थीम ते जेके बि रिलेवेंट उन सां टॉपिक्स हूंदा न उहे सभु असां कवर करे वठंदासीं इंशाल्लाह। ठीकु है जी। ऐं पाकिस्तान में बदउनवानी है फॉर सपोज, पाकिस्तान बदउनवानी जो मतिलबु आहे करप्शन। पाकिस्तान में बदउनवानी जी वजूहात छा आहिनि, पाकिस्तान में बदउनवानी जा असर छा आहिनि, पाकिस्तान में बदउनवानी ख़िलाफ़ जंग कीअं, इहो बि ऐसे अची सघे थो। पाकिस्तान में बदउनवानी ख़िलाफ़ कानून, पाकिस्तान में बदउनवानी ख़िलाफ़ इदारा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। सिमिलरली अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है, अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है जी, तो इसमें भी हम इसी तरह सेम वही आउटलाइन इस तरह बनाएंगे। मतलब एक थीम लेंगे पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम, उसके नीचे जितने भी टॉपिक्स आ जाते हैं या आ सकते हैं हम वो कवर कर लेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने यही करवाने, दूसरे वाले भी थीम्स को आपको बताना और समझाना है। तो पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम की तारीख, पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम की मौजूदा हालत, पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम में सुधार की ज़रूरत, पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली, पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम के मुस्तकबिल के चैलेंजेस। तो देखिए उर्दू में अब है तो एक ही, ठीक है ना, पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम, लेकिन कितने नीचे टॉपिक्स इसके तालीम के निज़ाम से बन सकते हैं, राइट। पाकिस्तान में करप्शन का मसला जी, जिस तरह, तो पाकिस्तान में ये थीम है मैंने पाकिस्तान का करप्शन का मसला, राइट। अब उसके नीचे कितने टॉपिक्स करप्शन के ऊपर बन सकते हैं, राइट। पाकिस्तान में करप्शन की तारीख, पाकिस्तान में करप्शन के असरात, पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जंग, पाकिस्तान में करप्शन को रोकने के लिए हिकमत अमली, पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जंग में चैलेंजेस। मतलब ये सारे चैलेंजेस मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आपको फेयरली आइडिया हो जाए कि हम किस तरह जी पढ़ेंगे और किस तरह ये सारी चीजें डिस्कस भी कर लेंगे। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर लेक्चर्स इफ समबडी ज्वाइंस अस। और किस तरह होगा जी, उसके बाद जी असेसमेंट में आपकी करूंगा, असेसमेंट एंड फीडबैक, राइट। मैं आपको एसेज दूंगा, टॉपिक्स दूंगा, और उसको जब आप लिख लेंगे आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले तो आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद समझाने पढ़ाने के बाद आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। और आप मुझे वो भेज देंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको चेक करके दोबारा से आपको बताऊंगा कहाँ पर गलतियां हैं कहाँ पर नहीं है, और प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड गाइडेंस मैं आपको वो दूंगा। इनकरेज पीयर रिव्यू एंड डिस्कशन जी, हम डिस्कस भी करेंगे एक एक चीज के ऊपर, आपस में भी मिलकर डिस्कस करेंगे। और असेसमेंट ऑफ वन एसे इन अ वीक, वो भी हम कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में एक एसे आपका जो है ना, वो चाहे सिंधी का हो या इंग्लिश का हो, वो मैं आपको असेसमेंट करके दूं, राइट जी। और उसके बाद जी आपका जनरल इंग्लिश जो कि मेरा सेक्शन होगा, उसमें जी आपको मैं पढ़ाऊंगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसके आपको नोट्स वगैरह दे देंगे, idioms and phrasal verbs, correction, grammar in general. So this is all that I have for you guys. आपको ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा, किस तरह होगा ये सारा कुछ मैंने आपको एक खाका सा पेश कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय अनदर मेंटोर, माय अनदर फ्रेंड, मिस्टर इमरान अली मीरानी, हु इज अ सुपर्ब मेंटोर। देखें वो अभी एसएसटी की भी तैयारी करवा रहे हैं इमरान साहब। उसके अलावा ए साहब भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, और उसके अलावा जी उसने पीएमएस भी क्वालिफाई कर लिया है, और सिविल जज भी उसने, इमरान साहब ने। देखिए इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे सारे इंशाल्लाह। और बाकी का तारुफ वो इमरान साहब आपको खुद करवाएंगे, और उनकी बहुत एक्सपर्टीज हैं। वो जिस तरह जीके आपको पढ़ाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह पढ़ाते हैं वो। तो जी मैं कोशिश करता हूँ कि इमरान साहब को जो है ना लाइन पे लेके आऊं, और वो आपको मजीद जो है ना अपने लिए बताएंगे इंशाल्लाह। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इमरान, आई एम मेकिंग यू अ होस्ट so that you can uh, unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डियर नदीम, आपने एक बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने इन सारी इन सारी क्वालिटीज से मुझे नवाजा है। और अभी मैंने रिसेंटली जैसे नदीम ने बताया CC21 क्वालिफाई की है। अब उसके रिजल्ट का इंतजार है। आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप दुआ कीजिएगा किसी अच्छे ग्रुप में मेरी एलोकेशन हो जाए।
और इसके साथ मैंने एसपीएससी के भी बहुत सारी टेस्ट क्वालिफाई की हुई है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की मैंने टेस्ट क्वालिफाई की थी। उससे पहले मैंने असिस्टेंट सुप्रीडेंट प्रिजन भी मैंने उनकी टेस्ट भी क्वालिफाई की थी। और डिप्टी सुप्रीडेंट प्रिजन ये भी मैंने क्वालिफाई की थी। अभी रिसेंटली एसएसटी का भी दिया हुआ था, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। सिविल जज में भी नदीम के साथ ही था मैंने, हम दोनों ने क्वालिफाई किया था। तो एक्चुअली ये सारी चीजें बताने का मेरा मकसद ये है कि इन चीजों से वाबस्तगी हमारी जो है ना वो काफी अरसे से रही है। एसएसटी ये एसपीएससी किस तरह से टेस्ट कंडक्ट करता है, कहाँ से चीजें लेके आता है, तो इनमें थोड़ी बहुत मेरी जो है वो पर्सनली एंगेजमेंट रहती है। और मैं हर टेस्ट को जज करता रहता हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग में भी कोई मुझे जानता हो तो उस पे मैं सॉल्व करवा के अपलोड भी करता हूँ। तो आई होप कि ये इस सेशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस का ये जो सेशन नदीम ने डिवाइस किया है, इसमें इंशाल्लाह आपके साथ मेरा अच्छा जो है वो वक्त गुजरेगा। इंशाल्लाह अच्छी चीजें आप मैं एक दूसरे से सीखेंगे। अब मैं थोड़ी आता हूँ अपनी स्ट्रेटजी पे कि मैं क्या क्या चीजें आपको पढ़ाऊंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन शेयर माय स्लाइड्स हेयर। जी स्क्रीन नजर आ रही है आप सारों को? जस्ट मैसेज कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी स्लाइड जो है आपके यहाँ दिख रही है। ओके। तो जैसे नदीम ने पहले भी बताया आपको कि सिलेबस के दो पार्ट हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट है। अब जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो तो आप लोगों के साथ नदीम ने एक बहुत अच्छे वे में और डिटेल वे में उसने एक्सप्लेनेशन की कि वो कैसे उस सब्जेक्टिव पार्ट को लेके चलेगा और कैसे उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। उसने एक बहुत अच्छे अंदाज से जो है एक्सप्लेन की। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज ही होंगे। एमसीक्यूज जो कि हम पहले देखते हैं, एक किसी का यहाँ पे क्वेश्चन भी था कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो जो पास्ट में इसकी एएसआई की हुई है तो उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं थी। अब ये डिपेंड करता है उस दिन जब आप टेस्ट देने जाएंगे, पेपर को पहले आपने पढ़ना है ऊपर कि उसमें नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है या नहीं हुई है। तो इस चीज को आप उस दिन कंसीडर करना है। वैसे पास्ट में इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं थी। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में फोर हमारे पास मेजर जो डिविजन्स हैं वो हैं। एक है जनरल नॉलेज, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा पाकिस्तान स्टडीज और चौथा सिंपल अर्थमेटिक। अब देखिए ये टर्म उन्होंने लिख दिया जनरल नॉलेज, लेकिन ये अ, है तो जस्ट हमें दिख रहा है कि जो है ना नैरो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अब अगर हम देखें, देखिए ये कितने फोर एरियाज, बस ये तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, हम जल्द से कवर कर लेंगे। लेकिन जब इनमें हम अंदर देखते हैं ना जनरल नॉलेज में, तो हमें बहुत सारी चीजें परेशान करने लगती हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसको मैंने जो डिवीजन की है इसकी, सारे पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट एएसआई उनके पास्ट पेपर्स को देखा, स्टडी किया और फिर मैंने सोचा कि जनरल नॉलेज में ये चीजें आ सकती हैं। जी नहीं, ऑलमोस्ट 80 से अबोव, 80 प्लस मेरे पास इनके एसएसटी के जो हैं पास्ट पेपर्स होते हैं। मेरा क्योंकि इनसे वाबस्तगी है मेरी, मैं इनको सॉल्व करता रहता हूँ। तो 80 से अबोव हो गए होंगे मेरी लाइफ में कि मैंने जो इनके सॉल्व किए होंगे। तो उस सारे को देखते हुए मैं ये समझा हूँ, और जो कि रियलिटी भी है, ये जनरल नॉलेज में वर्ल्ड ज्योग्राफी पहली बात जो कि है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को टच करते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में मतलब क्या, ये आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा बताएं लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। अब एसपीएससी वाले बहुत सियाने हो गए हैं।
अब ऐसे नहीं पूछ रहे कि जो गोबी डिजर्ट है वो मंगोलिया में है या फिर कहाँ पे है। अब वो चीजें जो पूछ रहे हैं ना, आपकी एक प्रॉपर जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उसकी स्टडी होनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे भी उनके हिसाब से ही। अब पिछली बार एक सवाल आया था, देखिए सवाल देखिए उनका, कि बताएं गोबी डिजर्ट चाइना के कौन से तरफ में है, कौन से डायरेक्शन में है। तो हमने भी स्टडी उस हिसाब से ही करनी है। अब देखें, ये चाइना हो गया, ये चाइना, ये रहा यहाँ पे गोबी। अगर किसी को पता होगा, जब उसकी मैप की उसने स्टडी की होगी, और उसे पता होगा कि ऊपर वाला जो भी हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नजरें जिस चीज पे टिक जाएं, अगर मैं अभी या फिर आप अभी, आपकी नजरें चाइना पे है, तो चाइना से ऊपर का एरिया जो भी होगा वो कहलाएगा नॉर्थ, और जो नीचे वाला होता है वो होता है साउथ। अब ये स्टडी हम करेंगे, जस्ट मैं अब इसको एक्सप्लेन मजीद नहीं करता, लेकिन हम इनको, इन चीजों को पढ़ेंगे इस वे में, ताकि हमारा जो है ना प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हम इन चीजों को ये जस्ट मैंने इसलिए पिक्चर डाली कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमने स्टडी किस तरह से करनी है। ऐसे नहीं करनी है कि अब मैंने बता दिया गोबी डिजर्ट जो है मंगोलिया में है, नहीं, उसके इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज हैं, कौन से डायरेक्शंस में आती हैं। और जब हम कैपिटल करेंसीज पे पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे ही हम कॉन्टिनेंट वाइज हर कॉन्टिनेंट की कंट्रीज देखेंगे, क्योंकि आगे चल के इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू में भी बैठना है, ताकि ये सारी चीजें, अब मैं आज की नहीं कल की बात कर रहा हूँ। कल की कल शायद या फिर फ्राइडे वाले दिन वो पूछ कैसे रहे ना, चिली कंट्री है चिली, वो पूछ रहे हैं कि चिली कहाँ पे है। अब चिली का वो ऐसे नहीं पूछ रहे कि आप बताएं चिली जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कॉन्टिनेंट तो होता है लेकिन उनके अतराफ होते हैं, उनके रीजन्स होते हैं। कोई साउथ अमेरिका होता है, कोई नॉर्थ अमेरिका होता है, उसके बाद अफ्रीका है तो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं। तो इन रीजन पे भी हम एक नजर डालेंगे, ताकि हमारी एक जो है ना वो रट्टाफिकेशन वाली स्टडी ना हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम फिर इंटरव्यू में भी किसी भी किस्म का वो सवाल अगर पूछेंगे तो हम उसके जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो ये जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ से उठाया। और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हम पढ़ेंगे, मैंने बताया उसमें जो डिजर्ट होते हैं, रिवर्स होती है, डैम्स होती हैं, या फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, ये भी मैंने ज्योग्राफी में इसको डाला हुआ है। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज जिसपे दो कंट्रीज या फिर ज्यादा कंट्रीज का जो है ना आपस में झगड़ा चलता रहता है, जैसे कि नगोर्नो काराबाग पे कंट्रीज की आपस में वो टसल चल रही है, या फिर पाकिस्तान इंडिया की कश्मीर पे चल रही है। तो ऐसे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम मेन इवेंट्स देखेंगे। वर्ल्ड वार कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई, कौन से इसमें वो थे पार्टीज थी, यानी कि एक तरफ यूएसए था तो दूसरी तरफ कौन से ममालिक थे, कौन से किसके अलायंस बने थे। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के मेन मेन इवेंट्स, बोल्शेविक रेवोल्यूशन कब आया था, वर्ल्ड वार टू कब लगी, कोल्ड वार, क्यूबन मिसाइल और वारसा पैक्ट, ये जो मेन इवेंट्स हैं हिस्ट्री के, उनको हम एक नजर डालेंगे ताकि हमें पता चले। क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स उठाएंगे तो उसने पूछा हुआ है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन का से आप क्या समझते हैं, कहाँ पे आया था, कब आया था। तो इस चीज के लिए भी हमने प्रिपेयर रहना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई ऐसा ऐसे एस एसपीएससी का कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें किसी इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन को उसने उन्होंने इग्नोर किया हो। कभी एससीओ का पूछते हैं, कभी एशियान का पूछते हैं, कभी सार्क का पूछते हैं, तो हेडक्वार्टर्स पूछते हैं, मेंबर कंट्रीज पूछते हैं, इवन उसके ऑब्जर्वर्स पूछते हैं। तो हमने हर एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉपरली उनकी स्टडी करनी है, ताकि ये चीज भी हमारी कवर हो जाए। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज मैंने लिखी हैं,
क्यों लिखी है? क्योंकि मुझे पता है ये किसी न किसी पर्सनैलिटी का कहीं ना कहीं वो दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कभी पूछा कि नेल्सन मंडेला कौन से कंट्री से बिलोंग करता था, या नेल्सन मंडेला कितने सालों तक जेल में रहा, मार्को पोलो कहाँ का था, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था। तो ये जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, आइंस्टाइन है, एल्फ्रेड नोबेल है, तो इनको भी हम एक नजर डालेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री उनकी, ब्रीफ लाइफ स्पेन उनका, उनके जो फेमस वर्क्स हैं उनको जरूर देखेंगे ताकि हमें उनका आइडिया हो जाए। उसके बाद कैपिटल और करेंसी तो लाजमन आपकी टेस्ट में भी आएंगी, कैपिटल भी एक आएगा, करेंसीज भी आएंगी। तो इनको स्टडी करने का बेहतरीन जो तरीका है, जस्ट अच्छा, तो इनको जो कैपिटल और करेंसीज की हम स्टडी करेंगे तो इनकी आ, ऐसे रटाफिकेशन नहीं करेंगे, इनको हम रीजन वाइज स्टडी करेंगे। अगर एशिया है, एशिया में साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। उसके बाद अगर हम यूरोप पे चले जाए तो यूरोप के, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में बांट के कॉन्टिनेंट्स को, उनके कैपिटल और करेंसीज देखेंगे तो फिर हमें आसानी हो जाएगी। उसके बाद न्यूज एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, दुनिया की एयरलाइंस, ये भी सवाल क्वेश्चन इनमें से भी बनते हैं। और जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस के भी सवालात वो दे देते हैं, एमसीक्यूज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सोलर सिस्टम से कोई सवाल आ गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आ गया, ब्लड वीन्स, कैपिलरीज, या फिर किडनी से रिलेटेड, या फिर पूछ लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डे कौन सा है, लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, विटामिन कहाँ किस में से मिलती है, प्रोटीन वगैरह। तो एवरीडे साइंस को भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद मैंने मिसलेनियस का एक यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है कि इसके इनके अलावा जो कुछ और भी जनरल नॉलेज में आता है तो वो भी हम, हमारा एक पोर्शन होगा मिसलेनियस का, उसमें वो चीज हम कवर करेंगे। हाँ, उसके बाद है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में हम कोशिश करेंगे कि इस साल का पूरा जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की समिट्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि हसन रूहानी जो कि ईरान का सदर था, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो वो कौन सी डेट पे क्रैश हुआ। तो इस चीजें जो है ना आपसे पूछ सकते हैं। तो ये इवेंट्स हमारे जो करंट अफेयर्स में वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज जो के है वो भी बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसको हमने भी डिफरेंट पार्ट्स में उसको मैंने बांटा है, क्योंकि ये चीज डिवीजन मैंने अब सारे पास्ट पेपर्स की स्टडीज के बेसिस पे ही बनाया है। तो मोहम्मद बिन कासिम आए और उसके बाद डिफरेंट डायनेस्टीज, लोधी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ये जो भी डायनेस्टीज आई थी उन तक हम ब्रीफली पढ़ेंगे। और उसके बाद मुगल पीरियड को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अकबर ने कौन कौन से काम किए, शाहजहां ने कौन कौन से किए, कौन सी कंस्ट्रक्शन किसने बनाई थी, ताजमहल किसने बनाया था, ये सारी चीजें इनमें मैं आपके साथ इनकी सारी जो है ना हर एक की डिटेल शेयर करूंगा कि इसमें से ये चीजें इनकी बनी हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड, आजादी की जंग लगती है 1857 में, उससे लेकर 1947 तक, इसके बीच में जो जो मेजर इवेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो जैसे बैटल ऑफ बुगजार कब लगी, ये चीजें, या फिर उसके बाद हमारे यहाँ मिंटो मोरले रिफॉर्म्स आ गए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, एनलमेंट ऑफ बंगाल, ये लखनऊ पैक्ट, मोंटीगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो ये सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे ब्रिटिश पीरियड में, जो कि 1857 से लेकर 1947 तक। उसके बाद हमारे आ जाएगी स्टडी पाकिस्तान से, और मोस्टली जो वो सवाल पूछते हैं इसी पोर्शन से पूछते हैं। जी, पाकिस्तान स्टडी से वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, खास करके पाकिस्तान बनने से बाद। तो उसमें पाकिस्तान जैसे ही बना फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी चलेगी,
पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, कायदे आजम की लाइफ को। ये पहले के जो 1960 तक जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। इसमें से बहुत सारे सवालात भी बनते हैं, 1 यूनिट से रिलेटेड सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के रिलेटेड बनता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये चीजें हम कवर करेंगे। ये हमारा सिलसिला चलेगा 1999 तक, 1947 से 1999 तक। और उसके बाद हम आएंगे ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली इनमें से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अब हम ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान को कैसे स्टडी करेंगे, एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमने पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो कि है वो तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड करेंगे, जो कि फिजियोलॉजिकल डिवीजन है पाकिस्तान की वैसे भी। उसमें पहले हम माउंटेन्स पढ़ेंगे, रेंजेस कौन सी होती हैं, कौन सी रेंजेस की कौन सी हाईएस्ट पीक्स वगैरह हैं। उसके बाद हम प्लेट्यू पढ़ेंगे, पाकिस्तान में कितने प्लेट्यूज हैं, कहाँ कहाँ पे है, इंडस प्लेन्स की क्या खूबियां हैं वो पढ़ेंगे। कोस्टल रीजन्स पढ़ेंगे पाकिस्तान के, और उनपे वो भी पोर्ट्स भी आएंगी। और उसके बाद डिजर्ट्स पढ़ेंगे पाकिस्तान के, कि डिजर्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये चीजें उसमें, अच्छा ये चीजें आगे देखें। अच्छा जी, अगर मैं पढ़ाता हूँ ये पीक्स पढ़ाता हूँ, ये उसमें से एक मैंने पेज की जो ना पिक्चर ली हुई है, कि ऐसा नहीं है जैसे जस्ट मैं बता दूंगा कि ये चीजें, बल्कि हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उनको डिटेल में देखना है। अ, लिखा हुआ है कि 14 जो है ना पीक्स हैं वो, जो कि 8,000 मीटर से अबोव हैं दुनिया में, 5 पाकिस्तान में। तो अब 5 जो पाकिस्तान में वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। 4 जो है कराकोरम रेंज में है, 1 हिमालय में है। तो ये चीज आप देख रहे हैं, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज की ना, वो डिटेल यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। गशर ब्रह्म वन है अगर, तो इसे हिडन पीक भी कहा जाता है। अब इसको हिडन पीक क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। तो एक ये स्टडी हमारी इस तरह से होगी कि कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए। उसके बाद ये था ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद सिंध की जीके और सिंध की ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंध की जीके जनरल नॉलेज, फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट पीरियड्स आए सिंध पे, सुमरा पीरियड्स, सम्मा पीरियड्स, कल्लोड़ा वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत उनको देख लेंगे। उनके पहले रूरल कौन थे, लास्ट रूरल उनका कौन था, ये जो इम्पोर्टेंट है। या फिर गुलाम शाह कल्लोड़ा का मकबरा कहाँ पे है, ये चीजें जो है, या फिर हैदराबाद किसने फाउंड किया, कब फाउंड किया, ये चीजें हम उसमें देखेंगे। जनरल नॉलेज जो कि सिंध की जीके होगी। और उसके बाद इसके जो फेमस हैं लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं जो कि सिंध में है, डैम्स हो गई, बैरेजेस हो गई, ब्रिज हो गई, और जो ये किले हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे इसकी ज्योग्राफी की। और साथ ही ब्रिटिश ने कब एनेक्स किया सिंध की, अब गवर्नमेंट जो रिसेंटली गवर्नमेंट है अभी की, उसमें कैबिनेट में कौन कौन से मेंबर्स हैं, सिंध का स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है वो हम देखेंगे, और सिंध असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, ये चीजें। और मैंने मिसलेनियस लिखा हुआ है पाकिस्तान स्टडीज में, इनके अलावा कुछ और जो मुझे लगा कि ये इंक्लूड करना चाहिए, तो वो हम इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद है सिंपल अर्थमेटिक। अब ये अर्थमेटिक क्या होता है बेसिकली, अर्थमेटिक रिलेटेड होता है नंबर से, यानी कि इसमें आपकी नंबर की इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी। तो उसमें हम डिफरेंट जो काइंड्स हैं नंबर के, होल नंबर, रियल नंबर, ये क्या क्या होते हैं वो सीखेंगे। एक्सप्रेसिंग नंबर्स, अगर ये सवाल भी आते हैं ना कि मिलियन को और क्या कहा जाता है, बिलियन में कितनी जीरोस आती है, तो ये भी चीजें हम सीखेंगे। नंबर सीरीज, आपने देखा होगा लिखते हैं 2, 4, 6, आगे क्या आएगा। जो ये तो सिंपल है, वहां पे तो टफ होते हैं। ये नंबर सीरीज हम इसको स्टडी करेंगे। बॉड मास के रूल जो है, सब डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कौन सी कब करनी चाहिए, कैसे उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट के भी एमसीक्यूज वो दे देते हैं, स्क्वायर रूट निकालना भी सीखेंगे। रेशो, एवरेज, प्रोपोर्शन को भी सीखेंगे।
और परसेंटेज को हम उसको भी सीखेंगे, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। और उसके बाद देखें कोडिंग डी कोडिंग। देखिए ना, कोड दिया होता है ABCD, फिर कोई और पेयर बनाएंगे, फिर और पेयर बनाएंगे और पूछेंगे कि नेक्स्ट पेयर कौन सा आएगा। तो इसको भी हम थोड़ा बहुत डीकोडिंग करना सीखेंगे। सिंपलीफिकेशन मैंने लिखा है। सिंपलीफिकेशन में ना जो एक इक्वेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल 2x+y इज इक्वल टू क्या होगा आगे। तो ये इसी तरह की सिंपलीफिकेशन भी हम सीखेंगे। और मिसलिनियस, मिसलिनियस का मैंने हर एक में पोर्शन रखा है कि इसके अलावा जो कुछ आपको लगेगा कि ये पढ़ना चाहिए वो भी इंक्लूड करेंगे। और ये चीजें थी मेरे एंड पे। अब मैं नदीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को आगे कैरी ऑन करें। डियर नदीम, इट्स ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे जी ये आपके सेशन की। होपफुली यू गाइस आर वेल फेमिलियर कि कौन क्या पढ़ाएगा और किस तरह होगा। सो हमने सारा कुछ जितना भी था वो सारा कुछ आपसे डिस्कस कर लिया है। राइट, लेट मी शेयर विद यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जी, दिस इज व्हाट द एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर इज अबाउट। जी, इसका पूरा सेशन जो होगा ना आपका, उसकी फीस जो हमने रखी हुई है वो 6,000 है जी, बिकॉज वी आर टू मेंटोर्स। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है इस सेशन को तो 6,000 इज द फीस। और ये अकाउंट्स दिए गए हैं इजी पैसा और जेस कैश के। और आपने इन पर ना वो पैसे भेजने हैं, उसके बाद जो आपने इनरोल होना है तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा हमें। इफ यू गाइज आर रियली विलिंग टू join our session for the preparation of ASI. So it is up to you guys. There is no compulsion. If you want to study on your own, just go, and wish you all the luck for that. बट अगर आप हमारे पास पढ़ना चाहते हैं तो वो हम हाजिर हैं आपके लिए। सो जी, ये आज का हमारा सेशन था। जी, वो हम आपको ग्रुप में बता देंगे। हो सकता है 2-3 दिन के बाद स्टार्ट करें, जैसे इनरोलमेंट आ जाती है, जैसे ही स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन जल्दी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज जस्ट आस्क मी दैट क्वेश्चन सो दैट आई कैन आंसर। अदरवाइज द सेशन एंड्स हियर जी। थैंक यू एवरीवन। ये हमारा सेशन था जी ओरिएंटेशन का। और अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ताकि कोई सवाल आए तो आप पूछा करे सको था। वो डिपेंड तो करे, हर हर दफ़े हिननि जी पॉलिसी अलॻि अलॻि हूंदी आहे। हर दफ़े अलॻि अलॻि हिननि जी पॉलिसी हूंदी आहे। कॾहिं नेगेटिव रखंदा आहिनि, कॾहिं न रखंदा आहिनि। बट लेट्स सी, जॾहिं हिननि जो अची वेंदो त उन में आइडिया थी वेंदो। जीअं ई शेड्यूल अची वेंदो त उन में तव्हांजो लिखियलु हूंदो, अवल ई तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। सो पहले से ही आपको बता देते हैं कि ये जी कैसी होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी होती है। पासिंग मार्क्स सर कितने होते हैं, देखिए ये पेपर एक मिनट। पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्क्स कितनी होती होनी चाहिए। अगर 50 का लेकिन 100 का पेपर होता है, उसमें कम से कम 60+ होनी चाहिए। और मार्क्स 50 भी रखते हैं, कभी कभार 60 भी मार्क्स रखते हैं पासिंग मार्क्स। और एएसआई की जॉब अच्छी होती है जी। देखें, सिंध पुलिस में जॉब वैसे कि तो कांस्टेबल की भी अच्छी होती है, ये तो एएसआई है। तो एएसआई एक्चुअली स्टार्टिंग का ऑफिसर होता है ना। सबसे पुलिस में जो स्टार्टिंग में नीचे से ऑफिसर बनता है ना, वो एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद जी प्रमोशन होता है, सब इंस्पेक्टर बनता है, फिर इंस्पेक्टर, उसके बाद जो है ना डीएसपी या फिर एएसपी, अगर वो कमीशन करके आता है सीएसए या पीएमएस में डीएसपी बनता है। सो इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। वो सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे तफसीलन। कोई और सवाल है जी? अच्छा जी, थैंक यू एवरीवन। ये हमारा सेशन था जी। इंशाल्लाह जिनको ज्वाइन करना है वो हमसे रब्ता कर ले। पासिंग मार्क्स वो मैंने बता दिया है जी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं जी अगली क्लास में, जैसे ही हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है। थैंक यू एवरीवन।